हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग वर्ग 9 के हिंदी में जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है जो मंथली एग्जाम में पूछेगा उस सभी को हम आज देखेंगे। सभी चैप्टर से हम लोग VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो मई में होने वाली मंथली एग्जाम के लिए हम लोग जितना भी VVI प्रश्न बनने वाला है सभी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग खंड के देख लेते हैं, चैप्टर में जो लेखक और उनके शीर्षक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। एक अध्याय में कहानी का प्लॉट, कहानी इनका लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। दो भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, निबंध है जिनका लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ग्राम गीत का मर्म, निबंध है लक्ष्मी नारायण सुधांशु। लाल पान की बेगम, कहानी है फणीश्वर नाथ रेणु, लेखक है। भारतीय चित्रपट मूक में से सवाक फिल्मों तक, निबंध अमृतलाल नागर। अष्टावक रेखा चित्र, विष्णु प्रभाकर। टॉलस्टॉय के घर में, राम कुमार। पधारो हमारे देश में, फीचर है अनुपम मिश्र। रेल यात्रा, शरद जोशी। निबंध जगदीश नारायण चौबे। सुखी नदी की पुल, कहानी है रामधारी सिंह दिनकर। शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा छात्र है रविंद्रनाथ टैगोर, इनके लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। अब देख लेते हैं हम लोग पद खंड में। काव्य खंड में है पद का लेखक कौन? रैदास। कड़बक का लेखक है मंझन। पद का कवि गुरु गोविंद सिंह। पलक फावड़े का है अयोध्या सिंह उपाध्याय। मैं निर्भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा। आ रही रवि की सवारी, हरिवंश राय बच्चन। पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, केदारनाथ अग्रवाल। मेरा ईश्वर, लीलाधर जगुड़ी। रुको बच्चों, राजेश जोशी। नीमो की मौत पर, विजय कुमार। समुद्र, सीताकांत वर्मा, सीताकांत महापात्र। और कुछ सवाल के लेखक है पाल्बो नेरुदा। यह हो गया लेखक, परिचय और शीर्षक। अब हम लोग चलते हैं इनसे जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव बनेगा उनको हम लोग, तो लोग प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। एक में प्रश्न है कहानी का प्लॉट का लेखक कौन है? तो कहानी का प्लॉट का लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ? शिवपूजन सहाय का जन्म 9 अगस्त 1893 को हुआ। तीन में प्रश्न है शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ? शिवपूजन सहाय का जन्म किस गांव में हुआ? तो उनवास गांव में हुआ। शिवपूजन सहाय का जन्म किस जिला में हुआ? शिवपूजन सहाय का जन्म बक्सर जिला में। कहा हुआ? बक्सर जिला में हुआ। आगे, शिवपूजन सहाय ने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया था? मधुवाला, मतवाला, रतवाला, इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने मतवाला का संपादन किया था। कह रहा उनकी प्रसिद्ध औपन्यासिक कृति कौन है? शहरी दुनिया, नई दुनिया, देहाती दुनिया, इनमें से कोई नहीं। तो उनका सबसे मशहूर है देहाती दुनिया। कौन है? देहाती दुनिया। सात में प्रश्न, शिवपूजन भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, इनमें से कोई नहीं। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आठवीं प्रश्न कर रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ? 3 दिसंबर 1884 को। 3 दिसंबर 1884 को। 9 में प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस गांव में हुआ? जीरादेई, दीरादेई, जीरादेई, नीरादेई, इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? जीरादेई में। कहाँ हुआ? जीरादेई में हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस जिला में हुआ? बेतिया, दरभंगा, सारण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इनमें से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? सारण में। कहाँ हुआ? सारण में। भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे प्रश्न कह रहा है ग्राम गीत का मर्म का लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, शिवपूजन शाह, इनमें से कौन? तो कौन है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आगे प्रश्न कर 14 में लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म कब हुआ? 8 जनवरी 1908 को। 15वां प्रश्न है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस गांव में हुआ? लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस गांव में हुआ? रूपसपुर। किसमें हुआ? रूपसपुर। फिर आगे प्रश्न कर रहा है लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म किस जिला में हुआ? सारण, वैशाली, पूर्णिया, इनमें से कोई नहीं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? पूर्णिया जिला में। साहित्यिक पत्रिका के क्षेत्र में उन्होंने पटना की किस पत्रिका का संपादन किया? अवंतिका, बालक, मतवाला। तो किसका किया? अवंतिका का। किसका? अवंतिका का। ऑप्शन नंबर ए। 18 पर लक्ष्मी नारायण सुधांशु की प्रसिद्धि का आधार क्या है? आलोचना, कविता, कहानी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? आलोचना। कौन है? आलोचना। लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, फणीश्वर नाथ रेणु, विष्णु प्रभाकर, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। 20 में प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? 1921 में। कब हुआ? 1921 में। 21 में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस गांव में हुआ? तो औराई हिंगना में। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म किस जिला में हुआ? अररिया में। 23 में लाल पान की बेगम किस कोटि की कहानी है? आंचलिक, उपन्यास, फिल्मी, इनमें से कोई नहीं। लाल पान की बेगम कौन है? आंचलिक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपकी सभी वीडियो आप सबसे पहले देखें और सभी एग्जाम से पहले आपको वीडियो मिलेगी। आगे प्रश्न है रेणु की सर्वाधिक ख्याति प्रकृति कौन है? मैला आंचल, नदिया के पार, बल चमना, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? मैला आंचल। क्या रेणु किस युग के कथाकार है? रेणु किस युग का कथाकार है? प्रेमचंद्रोत्तर युग। लाल पान की बेगम के मुख्य पात्र कौन है? लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? बिरजू की माँ। कौन है? बिरजू की माँ। का जन्म कब हुआ? अमृतलाल नागर का जन्म कब हुआ? 17 अगस्त 1916 को। का जन्म कहाँ हुआ? गोकुलपुरा आगरा, गोकुलपुरा आगरा, गोनुलपुरा आगरा, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ हुआ? गोकुलपुरा आगरा। गोकुलपुरा आगरा। 30 में प्रश्न कह रहा है अष्टा चक्र अष्टावक्र कहानी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, शिवपूजन शाह, इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? तीसवें प्रश्न अष्टावक्र कहानी के लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म कब हुआ? विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को हुआ। 32वें प्रश्न कर रहे विष्णु प्रभाकर का जन्म किस गांव में हुआ? विष्णु प्रभाकर का जन्म किस गांव में हुआ? मीरनपुर। कहाँ हुआ? मीरनपुर। विष्णु प्रभाकर का जन्म किस जिला में हुआ? विष्णु प्रभाकर का जन्म किस जिला में हुआ? मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर। कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर में हुआ। 34वें प्रश्न कर रहे विष्णु प्रभाकर के जीवन दर्शन किनका गहन प्रभाव पड़ा? विष्णु प्रभाकर के जीवन दर्शन पर किनका प्रभाव पड़ा? तो महात्मा गांधी। किनका? महात्मा गांधी। टॉल्स्टॉय के कहानी के लेखक कौन है? टॉल्स्टॉय के घर में कहानी के लेखक कौन है? राम कुमार। कौन है? राम कुमार।
आगे प्रश्न है, राम कुमार का जन्म कब हुआ? राम कुमार का जन्म कब हुआ? 1924 में। कब हुआ? 1924 में। राम कुमार का जन्म कहाँ हुआ? राम कुमार का जन्म कब हुआ? शिमला में। कहाँ हुआ? शिमला में। पधारो देश कहानी के लेखक कौन है? पधारो देश कहानी के लेखक कौन है? डॉक्टर अनुपम मिश्र। कौन है? अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ? अनुपम मिश्र का जन्म कब हुआ? 1918 में। कब हुआ? 1918 में। आगे प्रश्न, त्रिकुट पर्वत कहाँ है? बिहार में, राजस्थान, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। रेल यात्रा कहानी के लेखक कौन है? शरद जोशी। कौन है? शरद जोशी। 42वें प्रश्न, शरद जोशी का जन्म कब हुआ? 21 मई 1931 को। निबंध कहानी के लेखक कौन है? निबंध कहानी का लेखक कौन है? जगदीश नारायण चौबे। कौन है? जगदीश नारायण चौबे। जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ? जगदीश नारायण चौबे का जन्म कब हुआ? 1936 में। डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ? जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस गांव में हुआ? मोरगांव में। कहाँ हुआ? मोरगांव में। चलिए, जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस जिला में हुआ? जगदीश नारायण चौबे का जन्म किस जिला में हुआ? तो पटना। कहाँ हुआ? पटना। पटना विश्वविद्यालय में का गीत रचने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? पटना विश्वविद्यालय गीत रचने का श्रेय किसे? डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे को। किसे? जगदीश नारायण चौबे को। 48वां प्रश्न है, 2004 का बिहार राष्ट्र भाषा का साहित्य सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो डॉक्टर जगदीश नारायण चौबे को। जगदीश नारायण चौबे को हुआ। आगे नदी सूखी पुल, नदी सूखी नदी का पुल कहानी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। शिक्षा में हेरफेर कहानी के लेखक कौन है? शिक्षा में हेरफेर कहानी का लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1861 में। कब हुआ? 1861 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ? तो कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। 53 में प्रश्न कर रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस कृति के पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गीतांजलि पर। किस पे? गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। 54 पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने आदर्श शिक्षा संस्था के रूप में शांति निकेतन की स्थापना की, जो आज किस नाम से प्रचलित है? तो यह विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हम लोग पद की ओर। 55 में प्रश्न कर रहा है, पद कविता के लेखक कौन है? पद कविता के लेखक कौन है? रैदास। कौन है? रैदास। 56 पर रैदास का जन्म कब हुआ? रैदास का जन्म कब हुआ? तो सन 1388 में। कब हुआ? 1388 में। 57 में प्रश्न कर रहा है, रैदास की मृत्यु कब हुआ? रैदास की मृत्यु कब हुआ? 1518 में। कब हुआ? 1518 में। रैदास किस धारा के कवि थे? रैदास किस धारा के कवि थे? निर्गुण धारा के। 59 में प्रश्न है, रैदास की भाषा क्या है? ब्रज भाषा, मगही भाषा, मैथिली भाषा या चालीस मैथिली भाषा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? ब्रज भाषा। कौन है? ब्रज भाषा। रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? 40 पद। कितने पद? 40 पद संकलित है। कड़वा कविता के लेखक कौन है? तो मंजन। मंजन कैसे कवि थे?
तो सूफी। 63 में प्रश्न कर रहा है इनकी एकमात्र रचनात्मक कृति कौन है? मधुमालती। फिर कह रहा है मधुमालती की रचना कब हुआ? मधुमालती की रचना कब हुआ? 1945 में। 65 में प्रश्न कर रहा है पद कविता के लेखक कौन है? मंजन। कौन है? पद कविता के लेखक कौन है? पद कविता के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। पद कविता के लेखक कौन है? गुरु। ऑप्शन नंबर सी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ? 1666 में। कब हुआ? 1666 में हुआ। 67 में प्रश्न कह रहा है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस जिला में हुआ? तो पटना में। कहा हुआ? पटना में। गुरु गोविंद सिंह की गुरुमुखी किसने सिखाई? माता गुजरी ने। किसने? माता गुजरी देवी ने सिखाई। उनहत्तर प्रश्न है पलक फावड़े कविता के लेखक कौन है? पलक फावड़े कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म सन 1865 को हुआ। कब हुआ? 1865 को हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म किस युग में हुआ था? इनका जन्म किस युग में? द्विवेदी युग में। किस युग में? द्विवेदी युग में। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु 1947 में हुआ। कब हुआ? 1947 में हुआ। ठेठ हिंदी का ठाठ रचना साहित्य किस विधा का है? उपन्यास, कहानी, कविता। कौन है? उपन्यास। क्या है? उपन्यास। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। 77 में प्रश्न है महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? 1907 में। कब हुआ? 1907 में। 18 महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ? फर्रुखाबाद। कहाँ हुआ? फर्रुखा। 79 में करा है महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री है? महादेवी वर्मा किस युग के कवित्री है? छायावाद युग। किस युग के? छायावाद युग के। आ रही रवि की सवारी कविता के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल। इनसे कोई नहीं। तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? 27 नवंबर 1907 को। 27 नवंबर 1907 को। 82 में हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। अगर सभी विषय के अगर एग्जाम से पहले आप चाहते हैं सवाल तो कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन किस धारा के कवि है? हरिवंश राय बच्चन किस धारा के कवि है? हालावाद। किसकी? हालावाद। 84 में प्रश्न कर रहा है पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता के लेखक कौन है? तो क्या हो जाएगा? 84 में कह रहा है तो इसका हो जाएगा सी, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कब हुआ? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में। कब हुआ? 1911 में हुआ। 86 में प्रश्न केदारनाथ अग्रवाल का जन्म किस गांव में हुआ? केदारनाथ अग्रवाल का जन्म किस गांव में हुआ? तो कमासीन। किसमें? कमासीन। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म निधन कब हुआ? केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ? सन 2000 ईस्वी में। कब हुआ? सन 2000 ईस्वी में। 88 में मेरी ईश्वर कविता के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है लीलाधर जुगड़ी। लीलाधर जुगड़ी। 89 में रुको बच्चों कविता के लेखक कौन है? रुको बच्चों कविता के लेखक राजेश जोशी। राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? राजेश जोशी का जन्म कब हुआ? 1946 को। आगे प्रश्न है राजेश जोशी का जन्म किस जिला में हुआ?
राजेश जोशी का जन्म किस जिला में हुआ? तो नरसिंहगढ़। नीमो की मौत पर कविता के लेखक कौन है? नीमो की मौत पर कविता के लेखक कौन है? विजय कुमार। कौन है? विजय कुमार। 93 में प्रश्न कर रहा है विजय कुमार किस काल के कवि है? विजय कुमार किस काल के कवि है? तो समकालीन। विजय कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो रात पाली। क्या है? रात पाली। 95 प्रश्न नीमो कितने वर्ष तक जी पाती है? नीमो कितने वर्ष तक जी पाती है? 30 वर्ष। समुद्र कविता के लेखक कौन है? समुद्र कविता के लेखक कौन है? तो इनका लेखक है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी, सॉरी, सीताकाल महापात्र। सीताकांत महापात्र, ऑप्शन नंबर सी। सीताकांत महापात्र का जन्म कब हुआ? 17 सितंबर 1937 को। 98 प्रश्न सीताकांत महापात्र का जन्म कहाँ हुआ? सीतापात्र महापात्र का जन्म कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। कुछ सवाल कविता के लेखक कौन है? कुछ सवाल कविता के लेखक है पाल्बो नेरुदा। पाल्बो नेरुदा। दरभंगा घराना के सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? दरभंगा घराने का सर्वश्रेष्ठ गायक कौन माने जाते हैं? तो राम चतुर मलिक। हम लोग का 6 सवाल हो गया। कुछ सवाल और देखते हैं, VVI जो बचा है उनको देख लेते हैं, इसी में से एग्जाम में आने वाला है। अगर मधुबनी चित्रकला में कितने रूप प्रचलित है? मधुबनी चित्रकला में कितने रूप प्रचलित है? तो 3। कितने रूप में? 3। भगजोगनी कौन थी? मुंशी जी की बेटी, मुंशी जी की भतीजी, मुंशी जी के बड़े भाई की बेटी, दरोगा जी की बेटी। तो भगजोगनी मुंशी जी की बेटी है। कौन है? मुंशी जी की बेटी है। आगे पढ़ा बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो बिरजू महाराज की ख्याति की नर्तक के रूप में। किसमें? नर्तक के रूप में है। मुंशी जी अपने बड़े भाई कैसे उत्तीर्ण हुए? तो श्राद्ध करके। क्या करके? श्राद्ध करके। मुंशी जी अपने बड़े भाई को से कैसे उत्तीर्ण हुए? तो श्राद्ध करके। भगजोगनी क्यों टूअर कहलाने लगी? भगजोगनी क्यों टूअर कहलाने लगी? जन्मते उनके मां के मर जाने के कारण। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से हुआ? बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से हुआ? लखनऊ। मुंशी जी के लड़की कब हुई? मुंशी जी की लड़की कब हुई? बुढ़ापे में। कब हुआ? बुढ़ापे में। बिस्मिल्लाह खां के परिवार में शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां के परिवार में शहनाई वादक कौन थे? उनके नाना जी। कौन थे? नाना जी। आगे प्रश्न है बिस्मिल्लाह खां अपने मामा के शहनाई वादन पर दाद कैसे देते थे? सिर हिलाकर, पत्थर मारकर, थाप देकर, वाह वाह करके। तो पत्थर मारकर। क्या? पत्थर मारकर। नौसर्गिक आनंद का आस्य क्या है? तो स्वाभाविक आनंद। क्या है? स्वाभाविक आनंद। अमूरी दिन के शहनाई के गुरु कौन थे? अमूरी दिन के शहनाई के गुरु कौन थे? अली बख्श खां। बिरजू महाराज किस शैली के कवि थे? बिरजू महाराज किस शैली के कवि थे? तो कथक। किसके? कथक। आगे बढ़े नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? व्यापारियों के दान से। बिरजू महाराज के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला? बिरजू महाराज को अकादमी कब मिला? 27 वर्ष की उम्र में। 8वीं सदी में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? आचार्य शांति रक्षित। शांति रक्षित। लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? लाल पान की बेगम का मुख्य पात्र कौन है? बिरजू की माँ। बिरजू की माँ का मन में रह रह कर किसकी बात चुभती है? जंगी की पतोह की।
आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि किसे कहा जाता है? वाल्मीकि को। किसे? वाल्मीकि को। तो हम लोग पूरे हिंदी से 9th के इतना ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो VVI है यही एग्जाम में आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता। अगर आप व्याकरण का देखना चाहते हैं तो हम लोग का वीडियो वहाँ पे व्याकरण का भी है, वहाँ पे आप लोग व्याकरण भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।